उसको हमने जो उन्हीं के सामने एक पत्ता खिलाया, उसके बाद हम लोगों ने खुद से उसकी दवाइयाँ बंद कर दी, उसका सब कुछ स्प्रे वगैरह सब कुछ बंद कर दिया। जैसे उनको प्रणाम किया और जैसे ही हम लोग प्रणाम करके, चारों ने प्रणाम करके जैसे उठे तो वहां पे कोई नहीं। तो वो पेड़ से टकराने वाली थी, तो इनको लगा कि मेरा सिर शायद उस कांच पे कहीं टकरा ना जाए, इसीलिए इन्होंने एक हाथ से मुझे पीछे धक्का दिया। माइक पे तरुण, साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। ओम साई राम। साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। मैं हूं तरुण व्यास और आप देख रहे हैं माइक पे तरुण पॉडकास्ट। हमने हैदराबाद, नागपुर, शिरडी, अलग अलग जगह से आपको पॉडकास्ट दिखाए हैं और एक पॉडकास्ट ऐसा था जो नागपुर से होना था और वो नागपुर में ही होना था, पर उन्हें शिरडी जाना पड़ा और बाबा ने उन्हें शिरडी बुलाया तो उनका वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो पाया। पर आज जयपुर से नागपुर हम ऑरेंज सिटी यानी नागपुर सिटी से जुड़ रहे हैं। विदर्भ जिसे कहते हैं, पूरा महाराष्ट्र में बहुत ख़ास जगह है नागपुर। तो वहाँ से रेवती जी आज हमारे साथ में जुड़ेंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जैसे रेवती जी का से ही शुरू हुआ है ये सिलसिला कि हमने अब से गूगल फॉर्म जो है वो निकाला है कि किसी को भी अनुभव सुनाने हैं तो 8769000600 पर तो आप नाम और शहर नंबर भेजते ही हैं, लेकिन उसके साथ में आपको ये गूगल फॉर्म भी भरना होगा जो उसी नंबर से आपको मिलेगा। उस नंबर पर आप बताइएगा मुझे पॉडकास्ट में आना है, तो वहाँ से आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा और आपको वो भरना है, सबमिट करना है और आप पॉडकास्ट में अनुभव बता सकते हैं। उस गूगल फॉर्म का जो डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नीचे वहाँ पर भी लिंक है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप उस पर क्लिक करके अपना जो अनुभव बताने के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। फिर हमारी टीम आपको संपर्क करेगी। जैसे आज का दिन तय हुआ रेवती जी के लिए, जो कि नागपुर में रहती हैं और बाबा की अनन्य भक्त हैं। आइए जानते हैं इनके अनुभव और कहते हैं सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम रेवती जी। ओम साई राम दादा। तो रेवती जी, सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन आप अपना बताइए सबको कि आप क्या करती हैं और नागपुर में रहती हैं, तो मैंने बता ही दिया। सबसे पहले तो मैं एक साई भक्त हूँ, यही मेरा सबसे पहला इंट्रोडक्शन है। इसके बाद मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक योगा इंस्ट्रक्टर और एक गर्भ संस्कार एक्सपर्ट करके अभी फिलहाल काम कर रही हूँ। और एमए म्यूजिक मेरा हो चुका है। एमए म्यूज़िक हो चुका है और आप बाबा के साथ जुड़ी हुई हैं, तो एमए म्यूज़िक से ही शुरू कर लेते हैं कि म्यूज़िक में तो बाबा को बड़ी रुचि है। बाबा बहुत सुनते थे, है ना, उन्हें भी बहुत आनंद आता था। तो बाबा को आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए सबसे पहले किस लाइन से आप भजन से शुरू करेंगे? जी बिल्कुल। रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं बूझे माँ बाप भाई, रहम नजर करो। बहुत सुंदर रेवती जी। बाबा ने रहम नज़र अब आपके ऊपर कब करी, किस वर्ष से ये शुरुआत हुई? बाबा ने आपके जीवन में कब अपने आप को आपको समझाया कि मैं आ चुका हूँ? जी, वैसे तो दादा 17 साल हो गए मुझे बाबा से जुड़े हुए, लेकिन मेरा मानना है कि बाबा मुझसे मेरे जन्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो एक थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन या फिर जो एक ट्रेजेडी जब मेरे जन्म के समय पर हुई थी, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरा 7 मंथ बर्थ है, 7वें महीने में मेरा जन्म हुआ और वज़न मेरा मेरा एकदम 700 ग्राम था। तो डॉक्टर ने बोला था कि बिल्कुल भी ये लड़की बचेगी नहीं और अगर बच भी जाती है तो भी ये गूंगी, बहरी
अंधी या फिर कुछ भी इसको मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। ओ हो। लेकिन जी, लेकिन मेरे पापा का मानना था कि जब तक जान में जान है तो कोशिश तो मैं करूँगा। मेरा जन्म गढ़चिरौली का है, वहाँ से फिर मुझे चंद्रपुर ले जाया गया। वहाँ से फिर डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं हो सकता, ये जाते-जाते ही बेटी दम तोड़ तोड़ देगी। लेकिन नागपुर तक फिर नागपुर के डॉक्टर के पास मुझे लेके गए। फिर वहाँ पे इंक्यूबेटर में रखा था। नाक से तब दूध देते थे नली से, और इंक्यूबेटर में तब 1 से ज़्यादा बच्चे रखते थे काँच की पेटी में, तो 3 हम लोग बच्चे उस पेटी में थे। मेरी माताजी जो बताती है कि उनको नली से जो दूध दिया गया, तो उस दूध की वजह से मेरे साथ जो 2 बच्चे हैं, उनकी डेथ हो गई और मैं बच गई, क्योंकि वो दूध जो था वो एक्सपायर्ड था। ओ तो हो। मेरे ख्याल से तब से जो लीला बाबा की चली है, वो मेरे जन्म से ही चली है। उसके बाद मुझे चींटियाँ लग गई थी, मेरे बदन पे सारे हॉस्पिटल में चींटियाँ लग गई थी, फिर मैं उससे भी बच गई। उसके बाद जो उल्लू होता है वो पालने में एकदम से झपटा के मुझे लेके जाने के इसमें था, उससे भी मैं बच गई। तो मुझे देर हो गई बाबा को पहचानने में, लेकिन बाबा मुझसे तब से जुड़े। वाह, बहुत ही ऐसा यूँ कहें दिल को छू लेने वाला अनुभव है ये, कि छोटी सी बच्ची को बाबा कैसे संभाल रहे हैं। ये हमारे पूर्व संस्कार होते हैं, हमको पता नहीं होता कि बाबा हमारे जीवन में कब आए, हमारे पिछले जन्मों से कब से साथ चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता। आपको इस तरह से बचाया, और आप तो एक तरीके से दिव्य शक्ति हैं बाबा की, जिनको जैसे श्री कृष्ण भगवान पे कितने बचपन में उनको मारने के प्रयास करवाए कंस ने, लेकिन वो तो भगवान थे। लेकिन हमारे भगवान स्वरूप श्री साईनाथ महाराज वो भगवान ही हैं, उन्होंने आप पर ऐसा आशीर्वाद दिया है, बहुत सुंदर है। तो आपको फिर उसके बाद में परिवार में क्या पहले से ही सब लोग बाबा को मानते थे या क्या था? हाँ, नहीं दादा, परिवार में हमारे साईं बाबा का कुछ नहीं था। मैंने साईं बाबा का सिर्फ नाम सुना था। थोड़ा-सा परिवार में ऐसे था कि साईं बाबा शायद मुस्लिम हैं, तो जो बस में वगैरह जो फ़ोटो लगी हुई थी साईं बाबा की, सबका मालिक एक, वही मैंने सुना था और वही मैंने फ़ोटो ही देखी थी बस। लेकिन असली जुड़ाव जो है वो मेरा शादी के बाद हुआ, क्योंकि मेरे ससुराल में साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। वाह। जी, मेरे जो हस्बैंड है उनका जन्म साईं बाबा और गजानन महाराज जो शेगांव विदर्भ के राजा है, तो मेरी सासू माँ का कहना है कि साईं बाबा और गजानन महाराज जी दोनों के रूप में उनके यहाँ पे कोई आए थे जिन्होंने उनको एक फल दिया, और उसके कारण उसके बाद तुरंत मेरे जो हस्बैंड है उनका जन्म हुआ। उनका नाम भी देवाशीष है, तो वहीं से सिलसिला चालू हो गया फिर से। देव के आशीष गजानंद जी महाराज के यहाँ से, रेवती श्री साईनाथ महाराज के यहाँ से। तो गजानंद जी और श्री साईनाथ महाराज का साथ तो बरसों बरस पुराना है, और कहीं पूर्व संस्कार थे कि आपको ऐसे जोड़कर अलग अलग जगह से मिला है। मतलब धन्य है परिवार, ये आनंद है। तो शादी के बाद फिर कैसे, मतलब कॉलेज टाइम में फिर आपका कुछ बाबा से ऐसा कोई कनेक्शन आपको रहा नहीं होगा, पर शादी के बाद जब ये डेवलप हुआ, इस दौरान एक बात यहाँ कर लेते हैं कि जो लोग बाबा को मुस्लिम कहते हैं, जैसे आपके परिवार में ही, और ये ऐसी भ्रांतियाँ कई लोगों के मन में फैली, और फिर जब जो साईं सचरित्र पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा तो दत्त अवतार हैं। तो इस बारे में आप बताइए ना कुछ। मेरा कहना है दादा कि ये सारे हमारे धर्म गुरु हैं। हमारे जगत के उद्धार के लिए इन्होंने अवतार लिए हुए हैं। साईं बाबा हो गए, स्वामी समर्थ हो गए, गजानन महाराज जी हो गए, ताजुद्दीन बाबा हो गए। तो मेरे ख्याल से इनकी जो सीख है उसके तरफ लोगों ने ध्यान देना चाहिए, या फिर अपनों में अपने में वो जो सीख है वो लानी चाहिए, ना कि ये सारी चीजों में पड़ना चाहिए। ठीक बात कह रहे हैं आप, और जो ऐसे द्वेष फैलाते हैं उनको, उनसे दूर रहना चाहिए, उनकी बातें सुननी नहीं चाहिए, वो बेवकूफ़ लोग हैं। अच्छा, सबसे पहला अनुभव जो आपके जीवन में हुआ वो तो आपको पता नहीं था तभी हो चुका, चींटियाँ, उल्लू, जाने क्या क्या आप पर आपत्तियाँ आई, पर बाबा ने आपको यूँ फूल की तरह उठा के रखा।
फिर आपकी समझ में जो आया अनुभव, जो रियल लाइफ में बड़े होने के बाद में आया, वो क्या था? जी, शादी के बाद दादा 5 साल तो हम लोग 3-4 साल हम लोग कलकत्ता में थे, 1 साल हम लोग मुंबई में थे। उसके बाद 5 साल बाद हम लोग हमारे परिवार में सबके साथ हम लोगों को दिवाली मनाने का मौका मिला और भाई दूज के दिन मेरे बुआ के यहाँ पे उन्होंने भाई दूज का प्रोग्राम रखा था और उसी दिन मेरी जो मामी सास है, उन्होंने भी शाम का टाइम में प्रोग्राम रखा था। तो हम लोग ने वही सोचा कि चलो इस बहाने सबकी मुलाकात हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ से निकले और उस दिन प्रोग्राम वगैरह हुआ, खाना वगैरह सब कुछ खाने के बाद हम लोग निकल रहे थे तो एक अलग सी कुछ बेचैनी हो रही थी और जब जा रहे थे तो जाते-जाते यहाँ से उमरेड पड़ता है, वहाँ पे हमारे दत्ताजी जोशी जो महाराज हैं मेरे गुरुजी जिनको मैं साईं स्वरूप मानती हूँ, तो उनके यहाँ पे हम लोग गए और उनको लड्डू का प्रसाद दिया, उन्होंने खाया। उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा कि गुरुजी भाई दूज है, तो हम लोगों को जाना है वर्षा। अच्छा बेटी जहाँ पे जाओगी वहीं पे रुक जाना। और फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि गुरुजी मेरी तो भाई दूज हो जाएगी, इनकी रह जाएगी क्योंकि इनके यहाँ पे भी प्रोग्राम है तो आना तो हमको आज ही पड़ेगा। तो उनको फिर कहीं जाना था, वो निकल गए, हम लोग निकल गए। तो वो चीज़ वो बात ध्यान से निकल गई। उसके बाद प्रोग्राम हुआ, खाना-वाना सब कुछ खाना हो गया, उसके बाद निकले हम लोग वहाँ से लेकिन एक मायूसी थी, बहुत रोना आ रहा था। तो इन्होंने मुझे बोला भी कि हम लोग एक काम करते हैं, रुक जाते हैं, मेरी भाई-दूज बाद में हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, नहीं बात हर वक़्त फिर सबकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो हम लोग चले जाते हैं। हम लोग निकले तो आधे घंटे में शायद शाम के 7 साढ़े 7 का टाइम होगा। तो एकदम से जो काली पीली एक टैक्सी होती है जिसमें बहुत सारे लोग भरे हुए होते हैं, तो वो टैक्सी एकदम से सामने से आई और वो हम पे मीन्स क्या बोलते हैं कि वो एकदम से ना आए इसकी वजह से इन्होंने गाड़ी जो है वो रास्ते के नीचे ले ली। रास्ता एकदम छोटा-सा था और त्योहार की वजह से रास्ते पे भीड़ भी बिल्कुल नहीं। तो वो गाड़ी पेड़ से ना टकराए इसीलिए इन्होंने फिर से वो जर्क के साथ रास्ते पे लाई। तो वो जर्क की वजह से क्या हुआ एक्सेल टूट गया, ओहो! स्टीयरिंग व्हील फेल हो गया और हम लोग देख रहे हैं कुछ भी कंट्रोल नहीं गाड़ी पे। गाड़ी ज़िग-ज़ैग, ज़िग-ज़ैग, ज़िग-ज़ैग ऐसे जा रही है, एक बार इस तरफ, एक बार रास्ते से उस तरफ। तो वो पेड़ से टकराने वाली थी तो इनको लगा कि मेरा सिर शायद उस काँच पे कहीं टकरा ना जाए इसीलिए इन्होंने एक हाथ से मुझे पीछे धक्का दिया। तो इनका जो हाथ है वो डैशबोर्ड पे एकदम से ऐसे पटक गया। तो इनका हाथ काम करना बंद, फ्रैक्चर हो गया। एक हाथ में स्टीयरिंग व्हील, एक हाथ से मुझे पकड़े हुए और फिर वो गाड़ी एक पेड़ से टकराई और फिर दूसरी तरफ रास्ते से घिसते-घिसते गई और डायगोनली अपोज़िट वो जाके दूसरे पेड़ से टकरा गई। उस टक्कर के साथ-साथ मेरा जो सिर है वो काँच से जाके टकरा गया और पूरा मीन्स वो जो काँच है वो मेरे यहाँ पे फ़ोरहेड और यहाँ पे पूरे काँच चले गए। हम लोग नीचे उतरे जी, उसी टाइम पे इनका बोलना है कि साईं बाबा और बालाजी महाराज जी की मूर्ति हमारे गाड़ी में थी, तो वो आके मेरे गोदी में गिर गई और फिर हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे, हम लोगों को मदद मिलने का कुछ ये नहीं था। उसके बाद एक आधे घंटे में, आधे पौन घंटे में एक गाड़ी आई जिसमें 4 भैया लोग थे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि हमारे गाड़ी में तो जगह नहीं है दीदी, लेकिन आपको जब तक मदद नहीं मिलती हम लोग रुकते हैं। उन्होंने भी कोशिश की फिर भी मदद नहीं मिली। उसके बाद एक कहीं से ट्रक आया, एक यंग से ट्रक ड्राइवर, उन्होंने बोला कि मैं अपना ट्रक जो है वो आड़ा लगाता हूँ और उसके बाद पीछे की गाड़ियाँ रुकेंगी, आपको मदद मिल जाएगी। हुँ। तो उन्होंने ट्रक आगे लगाया, पीछे गाड़ी रुकी, एक वारजिरकर नाम की फैमिली थी। तो उस अंकल आंटी ने हमको यही कहा कि हमारे साथ बहुत बार हुआ है इसलिए हम लोग ऐसे ही राह चले किसी का अगर कुछ हुआ तो हम लोग मदद करते हैं। उन्होंने हमको अपने गाड़ी में ले लिया। बस हम लोग बैठने ही वाले थे तो इन्होंने बोला कि ट्रक ड्राइवर जी जो है उनकी वजह से हमको मदद मिली है, मैं जस्ट उनको थैंक यू बोल के आता हूँ। ये निकलने लगे तो एक आधे मिनट के अंदर ही वो ट्रक गायब, ट्रक ड्राइवर गायब।
हम लोगों को कुछ नहीं पता वो कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया ट्रक, तो वो साईं बाबा ही थे बचाने के लिए आए थे। बाबा ही थे। और ये सुन के मुझे रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरीके से बाबा ट्रक लेकर आए, रास्ता ही रोक दिया कि ये इंसानियत के जो दुश्मन लोग हैं रुक नहीं रहे हैं, इनको इंसानियत धर्म समझाना है, इसलिए रोक दिया सबको कि देखो और हेल्प करो। ओम साई राम। यदि आपको माइक पे तरुण पॉडकास्ट के माध्यम से साईं बाबा की लीलाएं, अनुभव और श्री साईं सचरित्र का पाठ पसंद आता है तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार इस सेवा में सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम UPI या किसी भी UPI ऐप के माध्यम से आप सहयोग कर सकते हैं। आपका सहयोग इस आध्यात्मिक सेवा को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। ओम साई राम। और ख़ुद बाबा ने आकर ये किया और ये सिखा दिया एक तरीके से कि इंसान ही इंसान का ध्यान रखे, सेवा करे, एक दूसरे की हेल्प करे, यही भगवान से मिलने का सबसे अच्छा साधन है। भगवान की कृपा इसी से मिलती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसके बाद क्या हुआ? जी, फिर उसके बाद दादा जैसे हम लोगों को हॉस्पिटलाइज़ किया गया, तो वहाँ पे पूरे काँच मीन्स मेरे 3 ऑपरेशन हुए। वो 3 ऑपरेशन के बाद 50 प्लस मल्टीपल स्टिचेस थे और 33 पीसेस छोटे-छोटे मेरे सिर और फोरहेड से काँच के निकाले गए। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे दादा, अगर हम लोगों को इतना सा भी कुछ चुभता है, तो वो दिन भर दर्द होते रहता है, लेकिन मुझे कुछ भी दर्द नहीं, कुछ भी नहीं कि ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मुझे इतने सारी इंजरीज़ हुई है, कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर 5 दिन बाद डिस्चार्ज होने वाला था, तो डिस्चार्ज के टाइम पे मेरी सासू माँ और मेरी जो माताजी है, उनको थोड़ी टेंशन हो गई कि यहाँ पे तो सब ठीक हो रहा है, घर में जाके कैसे करेंगे? वो जो ब्लड था वो अब पीछे के जो जितने बाल थे उसपे पूरा चिपक गया था, इसको कैसे करेंगे? बाल काटे, कैसे करें? तो एक नर्स आई जिनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसके बाल जो है वो ठीक कर देती हूँ। उन्होंने तेल लगाया, कंघी के साथ कम से कम 2 ढाई घंटे तक वो मेरे बाल एक-एक, एक-एक करके अच्छे से उन्होंने एक चोटी डाल के दी मुझे। मैंने तब तक उनका नाम, कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ जान लिया और उसके बाद वो चली गई। उसके बाद 5 दिन बाद हमें ड्रेसिंग करने के लिए डॉक्टर ने बुलाया था। तो मैंने इनसे बोला कि वो नर्स है, उन्होंने इतनी बड़ी हमारी मदद की, इतना टाइम उनका ओवरटाइम करके उन्होंने, तो हमारे म इससे जो होता है उनके लिए लेके जाएँगे। तो इसीलिए हम लोगों ने जो कुछ होता है वो लिया और ड्रेसिंग होने के बाद हम लोगों ने रिसेप्शन पे पूछा कि ऐसे-ऐसे नाम से नर्स है, तो उनको बुलाइए प्लीज़। तो उन्होंने बोला ऐसे नाम की तो कोई नर्स हमारे हॉस्पिटल में है ही नहीं। तो हम टेंशन में, मैंने बोली नहीं, ढाई घंटा उन्होंने मेरा पूरा इतने अच्छे से ख्याल रखा, बातें की, सारी इन्फॉर्मेशन बताई। तो नहीं, बोले आप नाइट शिफ्ट में चेक करो, आप डे शिफ्ट में चेक करो, हम लोग बुलाते हैं सभी को, आप बताइए यहाँ पे नर्स कौन सी है? इस नाम की ना नर्स है ना कुछ है। साईं बाबा आए, बताओ। बाबा आए और इस तरीके से भी आपके लिए सोचा कि मेरी बेटी जो है, अभी ये त्योहार का सीज़न है, घर भी जाएगी तो कितना अच्छा ही लगेगा, तो आपके बाल बनाए उन्होंने आके। बहुत, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अच्छा एक बात बताइए, वो जो एक्सीडेंट हुआ था उस दौरान आप रोड पर कितनी देर खड़े रहे? कम से कम पौन घंटा, कम से कम आधा पौन घंटा। और उस बीच बहुत पेन भी रहा होगा, चेहरे पर कांच लगे हुए और वगैरह। पूरा ब्लड यहाँ पे पूरा मीन्स ऑपरेशन के दौरान मुझे कम से कम 3 से 4 बॉटल ब्लड देना पड़ा, इतना ब्लड लॉस हो गया था। ओहो, तो एक सीख जो है इससे हम सबको क्या मिलती है कि किसी की रोड पर ऐसी हालत हो तो उसकी तुरंत हेल्प करो। बाबा ने यही सिखाया, ट्रक लगा के रोक के, कि हेल्प अदर। ठीक है। दूसरा, बाबा ने इंसानियत धर्म भी बता दिया, दोनों चीज़। लेकिन जिसके साथ हुआ उसको कैसा फील होता है जब कोई हेल्प नहीं करता? वो साक्षात उदाहरण है रेवती जी। कोई हेल्प नहीं कर रहा था, पर वो 4 लड़के भी कहीं से भगवान ने ऐसे दूत भेजे थे जो कि आपकी हेल्प के लिए आए, बट उन्होंने भी बताया कि हम हैं। वो भी कहीं ना कहीं कोई देवी देवता आपके लिए वहाँ प्रकट हुए थे वो, और फिर बाबा ने आकर वो सब चीज़ें संभाली।
बहुत खुशी की बात है। इसके बाद अगला अनुभव या यूँ कहूँ कि इसके बाद फिर साईं बाबा के मंदिर जाने वाला कोई अनुभव हो तो? जी, प्रसादालय का अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। तो प्रसादालय का अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। प्रसादालय में जहाँ पे सब लोग खाना खाते हैं, हम लोग भी, बहुत भीड़ थी उस दिन। हम लोग बैठ गए, बहुत भीड़, जहाँ पे हम लोगों को जगह मिली वहां पे हम लोग बैठ गए। लेकिन हम लोग जहाँ पे बैठे थे वहां पे पहले मेरा बेटा, फिर बेटी, फिर मैं और फिर मेरे हस्बैंड, ऐसे हम लोग एक लाइन से बैठे हुए थे। उसके बाद की जो सीट है ना, वो खाली छोड़ दी थी किसी ने, और वो सीट छोड़ के बाकी पूरा हॉल एकदम फुल। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अरे यहाँ पे खाली जगह है, तो यहाँ पे कोई बैठ क्यों नहीं रहा। हुँ। तो फिर खाना खाना बस स्टार्ट ही करने वाले थे, तो तब वही उसी टाइम में कहीं से एक बाबा जी आए, शर्ट पैंट पहने हुए, लेकिन साईं बाबा जैसे, उन्होंने जैसे कपड़ा बांधते थे वैसे बांधा हुआ था। और उन्होंने इनसे पूछा कि बेटा मैं यहाँ पे बैठ जाऊं, तो इन्होंने बोला कि हाँ बाबा जी खाली है, बैठ जाइए। तो ये बैठे, और फिर तब से हमारे मन में कि ये साईं बाबा है। तो फिर ये उनसे बातें करने लगे और फिर बताने लगे कि ऐसे प्रॉब्लम है, वैसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एक चीज कही हमसे कि बेटा कभी भी शिरडी आओगे तो एक टाइम पे ना एक ही विश मांगना, अच्छा। एक टाइम पे दो या तीन विश कभी भी मत मांगना। तो इन्होंने बोला ठीक जी। तो फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने लगे, तो इनकी क्यूरोसिटी और बढ़ गई। इन्होंने उनसे पूछा कि बाबा आप कहाँ से है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो शिरडी का ही हूँ, मैं तो यहीं पे रहता हूँ। तो और हम लोगों को ये कि अरे ये तो पक्का बाबा ही है। तो फिर खाना वगैरह हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग उनको ऑब्जर्व ही कर रहे थे। खाना खाने के बाद जैसे हमारे हाथों को थोड़ा झूठा कुछ ना कुछ खाते तो लग ही जाता है, उनके हाथ एकदम साफ, एकदम साफ, वाह! कुछ भी लगा हुआ नहीं था जी। फिर खाना खाने के बाद वो जैसे निकलने लगे, हम लोग उनके पीछे पीछे गए, उनको प्रणाम किया। और जैसे उनको प्रणाम किया, और जैसे ही हम लोग प्रणाम करके, चारों ने प्रणाम करके जैसे उठे, तो वहां पे कोई नहीं। ओह हो! वाह! गज़ब, बहुत गज़ब का अनुभव है। बाबा आपके साथ आकर और बैठकर भोजन करके गए हैं। जी, और दादा का ये अनुभव जब होता है ना, तब ऐसे होता है कि आजू बाजू का ना सब कुछ शायद ऐसे स्टॉप हुआ हो। मीन्स कोई उनको नहीं देख रहा, सिर्फ हम ही महसूस कर रहे, सिर्फ हमको ही दिखाई दे रहे, बाकी कोई, मीन्स हम लोग बातें कर रहे तो किसी का ध्यान नहीं, हम लोग उनको चरण स्पर्श कर रहे तो किसी का ध्यान नहीं। मीन्स ये भी एक अचंभा ही लगता है कि बाकी सारे की किसी को नहीं दिखता। वो इल्यूज़न क्रिएट कर देते, जी एक इल्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। ये उनका अलग स्टाइल है मिलने का। किसी को नहीं दिखेंगे, बस उसी को दिखेंगे जिसको दिखना चाहते हैं। और ये तो जी आपका बहुत बड़ा अनुभव है, खाना खाकर बाबा साथ गए। वाह! इसके बाद फिर कोई और अगला अनुभव जी हुआ? जी। और एक प्रसादालय का अनुभव फिर से मैं रिसेंट। प्रसादालय? मतलब बाबा आपको हमेशा प्रसादालय में आकर मिलकर जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या हुआ था? जी, दूसरी बार जब हम लोग प्रसादालय में गए, तो इस बार हम लोग, थोड़ा बच्चे छोटे हैं तो इधर उधर भागते, इसलिए हम लोग वीआईपी पास लेके हम लोगों ने प्रसादालय में हम लोग गए। तो जी, जाने से पहले वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो वहां पे उन्होंने बोला कि हमें कैश देनी पड़ेगी, ऑनलाइन तो नहीं होगा, हमारे पास कैश नहीं थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप तीनों आगे जाओ लाइन से, थोड़ा लाइन सामने सरक जाए, तो और मैं थोड़ा कैश का बंदोबस्त करके आता हूँ। तो इसके वजह से ये लेने चले गए और हम लोग लाइन में लगे, हम लोग आगे 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 निकल गए, इनको दिखे नहीं, तो ये लिफ्ट से चले गए। तो एकदम से ऐसे दीवार है, उसके बाद सीढ़ियां है, इस साइड ये, इस साइड में, लेकिन इतनी भीड़ थी, ये यहाँ से बात कर रहे, मैं यहाँ से बात कर रही, लेकिन फिर भी हमको ये नहीं पता कि हम लोग आजू बाजू में ही है करके। तो फिर जैसे ही थोड़ा बात करते करते हम लोग आगे निकल गए, तो इनको मैं दिखी, तो इन्होंने थोड़ा सा डांटा कि क्या तुमने, मैंने तुमको जहाँ पे रुकने के लिए बोला था तुम वहां पे रुके नहीं, मेरे को टेंशन हो गई, तुम कहाँ चले गए, ऐसे वैसे। तो मैं थोड़ा सा, सबके सामने उन्होंने डांटा, तो मैं थोड़ा सा मायूस हो गई कि अरे क्या, सबके सामने तो नहीं बोलना चाहिए ऐसे थोड़ा सा। तो फिर नाराजगी में ही मैंने थोड़ा सा मायूस होके खाना खाया, प्रसाद लिया। उसके बाद मेरी बेटी वहां पे बैठी थी, उसको बोला बेटा सब पर्स वगैरह है, तुम यहीं पे रुको।
हम लोग हाथ धोने के लिए जाते, तो हम लोग तीनों हाथ धोने के लिए निकल गए। तो जैसे ही हाथ धो के आते हैं, जनरली प्रसादालय में जैसे ही थाली खाना हो जाता है तो फटाफट थाली उठा लेते हैं, क्योंकि बाकी लोग खड़े रहे। तो हम लोग जब आए तब वो चारों थाली वैसे की वैसी, और उसमें 4 वड़ी रखी हुई थी। 4 छोटी छोटी बेसन की बर्फी, क्योंकि मेरी जो बर्फी है, जब मैं खाना खा रही थी तो मेरी बर्फी मैंने मेरे बेटे को दे दी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन बाबा की आप लीला देखिए, उनको इतनी छोटी छोटी चीजों का, कि मेरी बेटी मायूस होके खाना खा रही है, उसको वड़ी भी मिली नहीं। जब भी हम लोग आए तो वो 4 छोटी छोटी वड़ी, हमने तुरंत उसमें से 2 वड़ी मैंने उठाई, खा ली। मेरा पूरा गुस्सा गायब, मेरी मायूसी गायब, और मैंने बोला, बाबा आपके सिवा कोई नहीं कर सकता ये। कोई नहीं कर सकता। और ये एक इसमें एक मैं मेरा अनुभव भी जोड़ता हूँ। जब साईं समिट के दौरान गए तो बाबा ने, जो मैं कई बार पॉडकास्ट में बता चुका हूँ कि साईं वो अपना समाधि के वहाँ से ही पुजारी जी ने उठा के मुझे काजू कतली दी थी, जो कि राजस्थान में तो बहुत फेमस है और मेरे बेटे को बहुत पसंद है। वो ये कि यही चीज़ खाता है, तो वो उन्होंने मेरे बच्चे को भी दी, मुझे भी दी। तो मैं देखा ये मुझे ही दी और किसी को बाद में फिर दी भी नहीं। लेकिन इस बार ही जब अभी मैं ये टूर पे गया था शिरडी रिकॉर्डिंग्स, और ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ। जितने भी साईं भक्त हैं उन्होंने जो भी अंशदान भेजा उसके माध्यम से हम 40 दिन तक अलग अलग जगह जाकर शिरडी, नागपुर, हैदराबाद, जगह जगह जाकर रिकॉर्डिंग कर पाए। तो जब शिरडी में रिकॉर्डिंग के लिए गए तो रिकॉर्डिंग तो हो गई थी, पर हमारा एक सेशन था कि हमें स्पेशली बाबा के साथ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए बुलाया गया था। जैसे मोदी जी और जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं उनके साथ में होती, तो मैंने बाबा आपने मेरे को क्यों इतना बड़ा समझ लिया। तो उन्होंने जब बुलाया तो मैंने बेटे को कहा, मैंने कहा कि अपन दोनों साथ चलेंगे। तो मैं उसको लेकर गया, तो जो 4 नंबर गेट है वहाँ से सीधा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रास्ता जाता है। तो गडकरी जी को फ़ोन लगाया, पीआरओ वगैरह को उन्होंने लाइन अप कर रखा था। लेकिन उस गेट के बाहर ही एक गार्ड आया ब्लू कलर की ड्रेस पहन के, और किसी ने नहीं पहन रखी थी, और शायद वो किसी को दिखा भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। वो आया और उसने आके सीधा मेरे बच्चे के हाथ में काजू कतली रख दी, बोले ये तुम्हारे लिए ही है। और फिर मेरे को भी उसका आधा टुकड़ा दिया, मैंने जेब में रख लिया, बच्चे ने वहीं खा लिया, और फिर उसके बाद में वो तुरंत निकल गया। एक बार दिसंबर 2024 की बात है। बाबा की पूजा करते करते ही मुझे पता नहीं एकदम से ऐसे क्या हुआ, कि ऐसे लगा कि अगर बाबा ने हम लोगों को देने वालों में बिठाया है, तो हमने डेफिनेटली हमारे तरफ से जितना हो, सेवा स्वरूप या फिर किसी का मनोबल बढ़ाना हो, उसके स्वरूप, किसी भी स्वरूप में सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे उन्होंने एक मुझे प्रेरणा दी कि फैमिली फ्रेंड्स में हम लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, जिसमें हम लोग अभी 22 मेंबर जुड़े हैं। जिसके इच्छा से जितना, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, हम लोग एक हर महीने का कलेक्शन करते हैं। कभी कभी हम लोग महीने महीने का, या फिर कभी 3 महीने 4 महीने का कलेक्शन हम लोग साइबान करके, हम लोग जो भी एक संस्था है जो नीडी पीपल्स है, वहां तक हम लोग पहुंचने का प्रयास हमारा होता है। तो एक बार हम लोगों ने ये जो सेवा थी, वो मेरघाट में एक मागास वर्गीय भाग था, वहां पे 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा साइदान में से हुआ। उसके बाद फिर उसके बाद फिर एक वाचनालय था, तो वहाँ पे एमपीएससी यूपीएससी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, वहाँ के बच्चे फ्री में पढ़ने के लिए आते थे। वहाँ पे चेयर और टेबल की रिक्वायरमेंट थी, तो बाबा ने वो सेवा करवा ली। उसके बाद फिर जैसे कंबल सेवा, वट सावित्री के दिन साड़ी सेवा, तो इसी माध्यम से जितना हमसे बनता है सेवा, हमसे नहीं, बाबा ही करवाते हैं, बाबा ने ही प्रचिति दी। तो एक वो ऐसा मैंने फिलहाल चालू किया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा काम किया। देखिए, सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। अन्नदान की सेवा अपने आप में ऐसी सेवा है जो खुद ही करनी चाहिए, और मैं कहता हूँ कि अगर खुद से बनाएं और खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो अगर आप नहीं बना सकते तो आप लीजिए और कहीं पर बांटिए, इससे पुण्य भी मिलता है, और अपने हाथों से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। भाई ये नहीं कि किसी को कुछ पैसे भेज दीजिए आप कर देना, तो वो ठीक है, पर खुद से करिए। अच्छा, मैं रेवती जी यहाँ ये बोल रहा था कि आपने शेगांव का ज़िक्र किया, तो
शेगांव इस बार हमारा जाने का मन था। हम हैदराबाद जब गए शिरडी से, वहाँ पॉडकास्ट किए तो ऐसा मन हुआ कि शेगांव भी किसी ने जब बहुत अच्छे से बताया हमें वो पूरी जगह के बारे में। क्योंकि हम जब वहाँ गए थे मल्लिकार्जुन, तो वहाँ एक फैमिली मिली थी, नागपुर की थी, और उन्होंने बताया था कि शेगांव के अंदर कैसे गाड़ी लेने पहुँच जाती है लोगों को, भक्तों को, और बहुत बड़ी सुविधा है। तो इस बार हमारा मन हुआ चलिए देख के तो आएँ कैसा है। उन्होंने कहा था बहुत सुंदर है, आप देखिएगा ज़रूर। तो मन था, पर बाबा ने शायद कहा कि तरुण इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। तो ठीक है, बाबा कब उनसे मिलवाने लेकर चलेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी चलेंगे अच्छा लगेगा मुझे। और शेगांव के भी कुछ अगर कोई अनुभव कोई सुनाना चाहे तो ये भी आप बता सकते हैं कि वहाँ पर कैसा गुरुओं का आशीर्वाद है और कैसे चमत्कार होते हैं, जैसे श्री साईनाथ महाराज के। तो जैसे ही बाबा की आज्ञा होगी हम ज़रूर से शेगांव भी पहुँच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आपको समय मिले शेगांव बिल्कुल जाके आइए। वहाँ का जो मैनेजमेंट है बहुत ही जबरदस्त, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग सेवा देने के लिए, बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग सेवा देने के लिए मीन्स महीनों महीनों सालों सालों रुकते हैं। लेटर जाता है शेगांव संस्थान पे कि हमको सेवा देनी है, तो कई महीने सालों बाद उनका नंबर लगता है। और वहाँ पे 3 ये है भक्त निवास है, आनंद विहार, आनंद विसावा, ऐसे करके एक मंदिर के पास एक भक्त निवास है। तो वहाँ पे बहुत सुंदर व्यवस्था है। जैसे शिरडी में दूध पानी की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था जैसे एकदम कम दामों में हो जाती है, वैसे ही व्यवस्था यहाँ पे शेगांव में भी है। और वहाँ के जो सेवेकरी है उनका जो नम्र भाव है, उनको तो सैल्यूट है। मीन्स हर किसी को वो माऊली 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 करके हर किसी के साथ बात करेंगे। वहाँ की स्वच्छता, वहाँ का मैनेजमेंट, एक पत्ता भी अगर गिरता है तो वो भी वो सेवेकरी उठा देते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था। क्या बात है रेवती जी, आज आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी। अच्छा ये भी बताइए कि किस तरह से आपके परिवार पे साईनाथ महाराज की कृपा हुई, आपके जो बच्चे हैं ट्विंस जो हुए उनके बारे में बताइए, कैसे बाबा के आशीर्वाद से क्या क्या चीज़ें घटी, ये लीलाएं सभी जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो मेरे ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। वो भी बाबा के जी, वो भी बाबा के आशीर्वाद से ही हुए हैं, 8 साल बाद हुए हैं। और नागपुर के साईं बाबा मंदिर में ही साईं बाबा ने हमें दर्शन दिया। उन्होंने ही हमें कहा कि बेटा चिंता मत कर, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारी जो दुआ है वो कबूल हो जाएगी। और उसके बाद 3 महीने में कंसीव कर लिया मैंने। और बहुत सारे पहले लोगों को, हम लोगों ने थोड़ा टेंशन में रहते थे, बहुत सारे ज्योतिषी को हमारी पत्रिका दिखाई थी, तो सब ने कहा कि तुम्हारे नसीब में बच्चे नहीं है। लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं उमरेड के, जिनको मैं साई स्वरूप मानती हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा चिंता मत कर। जन्माष्टमी के दिन उन्होंने मुझे कहा कि तेरी पूछ कभी सुनी नहीं रहेगी बेटा, चिंता मत कर। बिल्कुल रेवती जी, ये जो गुरुओं की जो लीला होती है ना, वो ऐसी होती है। और साईनाथ महाराज तो कभी भी ये नहीं कहते कि अपने गुरु को छोड़कर मुझ साईनाथ महाराज तो कभी नहीं कहते कि अपने गुरु को छोड़कर आप आइए, वो उनके रूप में ही आपको दर्शन दे देते हैं। बहुत ही अच्छा। और बाबा की तो जितनी बातें करें ना, जितना उनके बारे में बताएं उतना ही कम लगता है। बच्चों को गर्भ से ही साईं बाबा पता है, क्योंकि मैं साईं बाबा का जो मूवी है वो रात को 2-2 3-3 बजे तक देखती थी, तो वो एक जुड़ाव गर्भ से ही उनका हो गया था। उन्होंने तब साईं बाबा का दर्शन भी नहीं किया था, फिर भी जब उनको एक एक करके हम लोग दर्शन करने के लिए गए, क्योंकि किसी को बच्चों के साथ रुकना पड़ रहा था, बच्चे छोटे थे। तो बच्चे बहुत मायूस कि बाबा ने हमें दर्शन नहीं दिया, रोने लग गए कि बाबा ने हमें दर्शन नहीं दिया, हमें नहीं बुलाया, ऐसे थोड़ा-सा। तो वो तब से लगाव है। उसके बाद अनुभव भी हुआ, बच्चों को लेकर भी एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ज़रूर करिए शेयर, सभी साईं भक्त ये जानना चाहेंगे। जी, मेरा जो बेटा है तो 4 साल का था, तब उसको क्या होता था ना, जब बहुत ज़्यादा खेल-कूद करता था या फिर गर्मी के दिनों में उसकी बॉडी एकदम डिहाइड्रेट हो जाती थी, और उसका जो कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो एकदम ढीला पड़ जाता था, वो चल नहीं पाता था।
और एकदम से कुछ बोलता नहीं था, कुछ नहीं, एकदम से थकान सी ऐसे होती थी। तो हम लोगों ने डॉक्टर से पूछा तो बोले कि ऐसे होता है, 100 में से एक आध बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर शुगर डाउन हो जाती है, तो आप उसको नमक नींबू पानी पिलाते रहिए। फिर 1 आध साल हमने उसको बस जैसे ऐसे होता था, 2-3 महीने में 1 आध बार उसको ये होता था, हम लोग नमक नींबू पानी पिलाते थे। लेकिन 5 साल का होने के बाद एक दिन ऐसे ही हम लोग सब सोए थे, रात को 1 आध 1:30 बजे की बात होगी, तो एकदम से मेरी बेटी एकदम से चिल्ला के उठी और वो सो गई। उसकी आवाज से मेरा बेटा उठा, तो मुझे लगा शायद ये घबरा गया। मैंने उसको बोला, आभास बेटा सो जा। तो उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं। मैंने फिर से बोला, आभास सो जा। फिर भी उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं। फिर मैंने लाइट लगाई। लाइट लगाने के बाद आप बिलीव नहीं कर पाएंगे दादा, उसकी आंखें जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ घूम गई थी, पूरी आंखें सफेद हो गई थी। मैं उसको हिला रही हूँ, उसके कान में चिल्ला रही हूँ, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ओहो। मैं बहुत डर गई, जैसे भागी मैं, उदी लेके आई उसके मुंह में। जैसे मैंने मुंह में उदी डाली, वैसे एकदम होश में आ गया। जय हो, जय हो। उसके बाद भी दादा हम लोग तो तब डर गए कि क्या हुआ। तो इनके पेडियाट्रिशियन है, उन्होंने बोला कि आपको ये न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कुछ है तो न्यूरो सर्जन को जाके दिखाइए। तो उन्होंने जब उसका वो ईईजी करके होता है वो किया, ब्रेन का पूरा वो स्कैनिंग वगैरह जब किया, तो उसमें पूरा जो जिगजैग जिगजैग, तो तब उन्होंने हमें कहा कि इसको चाइल्ड एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। अब तक आपको समझ में कैसे नहीं आया? अभी तो बहुत देर हो चुकी है, अभी तो बहुत बढ़ गया है प्रॉब्लम। अगर आप पहले आते थे तो ये काफी हद तक फटाफट कंट्रोल में आ जाता था। तो हम लोगों को थोड़ी टेंशन की, अरे हम लोगों को तो ये पता ही नहीं, क्योंकि ऐसे कोई सोचेगा ही नहीं ना कि इतना बड़ा कुछ हो सकता ये है। बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। कि दवाइयाँ चालू हो गई जो शेड्यूलाइज्ड ड्रग्स है, तो उसकी वजह से क्या होता था ना, वो दिन में 2 बार एक ही टाइम, जैसे सुबह 10 बजे भी तो शाम को भी, रात को भी 10 बजे ही देनी है। अगर टाइमिंग मिस हो गया और उस वक्त अगर उसको कुछ ऐसे एपिलेप्सी का अटैक आता है, तो फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा दवाई। और फिर जी, और उसके दवाई की वजह से उसको ड्राउजीनेस रहता था, उसको जो अल्फाबेट्स है तो वो उसको बराबर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था। उसको खेल कूद बहुत पसंद थी, लेकिन वो खेल कूद नहीं पाता था, तो एक चिड़चिड़ापन आ गया था। और फिर लोग भी कंपेयर करने लगे कि आपकी बेटी इतनी शार्प है, बेटा क्यों ऐसे। तो सबको हम लोग ये चीज बता नहीं सकते। और फिर उसके बाद स्कूल चालू हो गया आफ्टर कोविड। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि वो स्प्रे जो है वो टीचर्स को देना पड़ेगा आपको। उसके बाद उसकी दवाई है, जब उसका सिर भारी होता है, उसको उल्टियाँ होती थी, तब उसको ये दवाई दो। तो हम लोग 4 घंटे ऐसे टेंशन में निकालते थे कि कहीं स्कूल से फोन ना आ जाए। लेकिन कभी भी उनका कॉल आता था, कभी भी हम लोग चले जाते थे, उसको उल्टियाँ होती थी, आधी स्कूल छोड़ के लेके आना पड़ता था, बहुत टेंशन में। उसी दौरान फिर मैंने एक अनुभव सुना, सही अनुभव, जी। जो कि एक लड़की थी जिसको सेम ये प्रॉब्लम थी एपिलेप्सी की। ये माइल्ड होती है थोड़ी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा ये नहीं। तो उस लड़की ने वो दवाइयाँ ले लेकर वो बेचारी परेशान थी, तो एक बार उसने गुस्से में अपनी जो दवाई की बोतल है वो धूनी में डाल दी, तब धूनी ओपन रहती थी। तो वो अनुभव देखा और मैं सोचने लगी कि अब तो धूनी जो है वो पूरी चारों तरफ से बंद है, तो करे तो कैसे करे। तो उसके बाद हमारा शिरडी जाना हुआ, तो दर्शन किया और गुरु स्थान में हम लोग बैठे हुए थे। तो जब गुरु स्थान में बैठे थे तो एक गुरु जी ना प्रदक्षिणा लगा रहे थे। तो वो क्या करते थे कि एक एक प्रदक्षिणा करते थे, और हम चारों में से किसी को भी एक को बुलाते थे, एक पत्ता देते थे। एक को बुलाते थे, एक पत्ता देते, ऐसे 5-6 पत्ते हमारे पास हो गए। जी। तब कुछ पता नहीं था कि इस पत्तों का क्या करना है, गुरु स्थान का क्या महत्व है, कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे ही वो प्रदक्षिणा करके जाने लगे, हम लोग उनके पीछे पीछे गए। उनसे पूछा कि बाबा इस पत्ते का करना क्या है। तो फिर उन्होंने खुद से ही बोला कि अगर कोई बीमार है ना तो उसको एक पत्ता दे दो। जय हो। बस दिमाग में यही आया कि ये बाबा की वाणी है। और उसको हमने जो उन्हीं के सामने एक पत्ता खिलाया, उसके बाद हम लोगों ने खुद से उसकी दवाइयां बंद कर दी, उसका सब कुछ स्प्रे वगैरह सब कुछ बंद कर दिया।
आज 2 से 2.5 साल हो गए दादा, उसको एक भी एपिलेप्सी का अटैक आया हुआ नहीं है, वो उस एक पत्ते की बदौलत। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। वाह। सदा निम्ब वृक्ष से मूलाधिवासत, बाबा ने जहाँ तपस्या की वो नीम का वृक्ष भी मीठे पत्ते देता है, और उसका जो एक वैशिष्ट्य है, जो बाबा का प्रताप वहाँ पर है, उस तरीके से जो औषध का रूप में लेकर बच्चे को ठीक कर दिया, ये कितनी अद्भुत लीला है बाबा की। और यहाँ पर बाबा ने मेडिकल साइंस को भी अचंभित कर दिया। क्या बात है, बहुत ही अद्भुत। जी, एक पत्ते के इससे मैं ये भी कहना चाहूंगी दादा कि जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि बाबा की तरफ से अगर कुछ हमको, जैसे बोलते हैं ना कि प्रसाद जितना हम लोग बांटे उतना हम लोगों को पुण्य मिलता है। तो हमारा जैसे हम लोगों को अनुभव आया, हम लोगों को पत्ते मिलते थे, हम लोग एक हाथ दो रखते थे, बाकी जैसे हम लोग बांटते जाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि वहां से निकले और सोच रहे थे कि पत्ते तो खत्म हो गए, अभी कैसे करें, इतनी धूप है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग दर्शन लेके बाहर निकले, सडनली वेदर चेंज, इतनी बारिश, इतने पेड़ के पत्ते नीचे गिरे, और सब लोग बारिश हो रही करके साइड में, और हम लोग चारों लोग बारिश में पत्ते जमा कर रहे। आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 100 से 150 पत्ते हम लोगों को नीम वृक्ष के मिल गए। देखिए, यहाँ एक बात भी छिपी है कि बाबा जिससे जो काम करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं। अब आपको पत्ते के द्वारा बच्चे को ठीक करवाया, फिर बाबा ने इतने सारे पत्ते आपको इसलिए दिए कि जो आपने लाभ पाया, अब उस लाभ को आप दुनिया को भी बांटिए। ये बाबा की ताकत। और बाबा जब करवाते हैं ना ऐसे, तो बाकी सब लोग तो मूक दर्शक बन जाते हैं, वो आगे आ ही नहीं पाते। अब आपने कहा बारिश में सब लोग अलग, लेकिन आप गए और पत्ते उठाए। वाह। और बाबा रोक भी देते हैं, वो किसको क्या करवाना है वो कर देते हैं ऐसे। अद्भुत। अच्छा, ये बताइए कि जो बाबा को गलत बोलते हैं आजकल, उन पर बहुत कार्रवाइयाँ भी होने लगी है, बहुत अच्छी बात है। आप इस बारे में उन सबको क्या जवाब देना चाहेंगे माइक पे तरुण पॉडकास्ट के माध्यम से? मेरे ख्याल से ये सारे हमारे धर्म गुरु है, इनकी सीख हम लोगों ने देखनी चाहिए। इनकी सीख जो है, हमारा जो साई सच्चरित्र है, पहले उनको पढ़ना चाहिए और उनके बारे में पूरी चीज जाननी चाहिए। क्योंकि ऐसे होता है ना कि अगर थर्ड पर्सन हमारे बारे में अगर कुछ गलत बोलता है, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि अरे उसने जानना तो चाहिए था कि सही क्या है। तो वैसे बाबा का भी तो है ना, आप पहले सच्चरित्र पढ़ो, साईं बाबा को जानो, उसके बाद फिर आप महसूस करो उनको। आपको अधिकार नहीं है उनके बारे में ऐसे कुछ बोलने का, उनकी सीख लीजिए आप। अब एक संदेश अगर आप देना चाहें तो वो क्या होगा पूरी दुनिया के लिए? साईं बाबा को बस अपने बाबा के इसमें देखो, अपने भाई, अपने माता पिता, उनके इसमें देखो, बस एक बार उनको प्यार से पुकार के देखिए। वो सिर्फ भाव जानते हैं, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। बिल्कुल उनको बस अपने पास रखो, आपको अपने पलकों पे बिठा के रखेंगे। बहुत अच्छा लगा रेवती जी आपसे बातें करके, और आगे भी आपके बहुत सारे अनुभव हैं मुझे मालूम है, लेकिन आज थोड़ा समय ऐसा हो गया कि हमारी जो रिकॉर्डिंग 3-4 बार हुई, सभी दर्शकों को बताएं, कभी उस एंड पे गलती हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी वॉइस नहीं आ पाई, क्योंकि ऑनलाइन में कई बार ऐसा होता है। पर कई बार मैं मतलब यूँ कहूँ कि 100% अगर अच्छे काम होते हैं तो 5-7% में कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ हो जाती है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी ऐसे ऑनलाइन जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, लेकिन वाईफाई का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, और अच्छा एक हेडफोन जो ब्लूटूथ वाला होता है वो लगाइए, और फिर ऐसे बातें करिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगा रेवती जी आज आपसे बातें करके। बाबा आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, और ऐसे ही आप लोगों को बाबा की लीलाएं बताते रहें। फिर एक बार मुलाकात होगी, एक बार आपसे फिर से जुड़ेंगे एक दिन। ओम साई राम। ओम साई राम बाबा। तो ये थी रेवती जी, आज हमने इनसे बात की, ये नागपुर से जुड़ी, और इन्होंने ऑनलाइन जिस तरीके से फॉर्म भरा, हमारा जो गूगल फॉर्म है उसके माध्यम से ये जुड़ गई, और बहुत ही अच्छी इनसे बातें हुई। आप भी गूगल फॉर्म भर सकते हैं, बहुत इजी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और एक फॉर्म खुल जाएगा, उसमें नाम पता जो भी भरना होता है, चीज़ें कोई 8-10 चीज़ें हैं, उन पर टिक करने हैं और लिख देने हैं, और फिर हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। साईं सेतु से भी जुड़ने का उसमें माध्यम है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं,
और अगर आप अंशदान करना चाहें माइक पे तरुण पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए वहाँ पर भी लिखा है और यहाँ हमारे एपिसोड में भी हम बताते रहते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, स्वेच्छा से आप चाहें जो कर सकते हैं। तो अब अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक श्री साईं सच्चरित्र पढ़ते रहिए और उसका मनन करते रहिए, सुनते रहिए। उसके एपिसोड्स यहाँ पर मौजूद हैं और अगली बार किन से मुलाकात होगी ये मैं आपको बाद में उसी दिन बताऊंगा, क्योंकि बाबा खुद ही मुझ पर ऐसे रहते हैं कि मुझे खुद ही नहीं मालूम होता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। यदि आपके पास भी श्री साईं बाबा की कृपा से जुड़ा कोई दिव्य अनुभव है या आप चाहते हैं कि माइक पे तरुण पॉडकास्ट आपकी सिटी में आकर साईं भक्तों के अनुभव रिकॉर्ड करे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें 8769000600 8769000600। एक शहर में कम से कम 9 साईं भक्तों की सहभागिता होने पर ही पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग संभव हो पाएगी। ये पॉडकास्ट सेवा पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप इस सेवा को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देना चाहें तो यूपीआई, बैंक ट्रांसफर या विदेश से पेपल के माध्यम से भी अपना अंशदान सहयोग कर सकते हैं। आपके सहयोग से हम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के साईं भक्तों के दिव्य अनुभव अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाएंगे। संपर्क और सहयोग की सारी सूचना स्क्रीन पर उपलब्ध है। ओम साईं राम।